हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारे स्टेप्स बताइए कैसे आपको सिस्टम एनालिसिस करना है, क्या स्टेप्स रहेंगे, कौन सा कोड फॉलो करना है, कौन सा प्रोविज़न कौन से पेज नंबर पर है, उसका क्या मीनिंग है। तो आई होप आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो उससे पहले वो पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको सारी टर्म्स एंड कोड की सारी डेफिनेशन से वो आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है ये आपको क्लियर हो जाए। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको बताया था मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा इस लेक्चर में। एक क्वेश्चन कवर करूंगा मैं पूरा। तो क्वेश्चन मैंने किसी बुकलेट से क्वेश्चन उठाया, आपकी स्टैंडर्ड बुकलेट से। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको दिया है, आपको एक प्लान एंड एलिवेशन दिया है। ये आपको दिया है प्लान और ये आपको दिया है एलिवेशन। प्लान और एलिवेशन में देखो आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये प्लान दिया, प्लान में इसका डायमेंशन दिया 7.5 मीटर, 7.5 मीटर एंड इट इज 7.5 मीटर। और इसका जो इस वाई डायरेक्शन में वो भी आपका 7.7.5 7.5। तो टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल जो लेंथ हो गई इसकी, ये हो जाएगी आपकी टोटल लेंथ आपकी हो जाएगी 22.5 मीटर, क्योंकि आप 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5 करेंगे इट इज 22.5। तो ये प्लान एक्स और वाई डायरेक्शन में एक जैसा है और इसमें एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में लेंथ इक्वल है। ठीक है, आप ये ऑब्जर्व करिए, दोनों एक्स और वाई डायरेक्शन में इसकी जो लेंथ है ये आपकी 22.5 है, इक्वल है। ठीक है, देन इसका लोकेशन दिया है बीकानेर। तो आपको क्या करना होगा, पहले ढूंढना होगा बीकानेर किस स्टेट में है, या फिर आपको सीधा एनेक्सचर ई में आपको अगर बीकानेर सिटी मिल जाती है तो आपको सीधा इसका जोन फैक्टर और कौन से जोन में है आपको ये वहां से मिल जाएगा। देन कॉलम साइज दिया है, बीम साइज दिया है, थिकनेस ऑफ द स्लैब दिया है 150 mm, थिकनेस ऑफ वॉल्स दिया है, क्योंकि ये जो प्लान है तो प्लान में आपकी हर जगह वॉल्स है। यहाँ आपको इस डायरेक्शन में पूरी इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल्स है। वॉल्स का साइज इसने दे दिया इट इज 120 mm थिक, 5 इंच की बेसिकली वॉल होगी जो सिंगल ब्रिक की बनती है। उसके बाद स्ट्रक्चर का जो टाइप है, स्ट्रक्चर का टाइप है आपका, मैंने बताया 2 टाइप के आपको जनरली आएंगे, एक SMRF एक OMRF। तो ये है आपका OMRF बिल्डिंग एंड लिखा हुआ RC मतलब रेनफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग है। तो ये हो गया ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग। उसके बाद आपको बोला है सिंपली डिटरमाइन डिजाइन सिस्मिक लेटरल फोर्स एंड स्टोरी शियर डिस्ट्रीब्यूशन। और इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में हो, चाहे आपकी रियल लाइफ डिजाइन प्रॉब्लम हो, आपके सामने ये सारे डेटा आपको पहले कलेक्ट करना है, देन आपको क्या है आपको प्रोसीड करना है आगे अपने कोडल प्रोसेसर की तरफ। आपको कोड से कैसे इस सबसे प्राइमरी स्टेप जो होगा आपको क्या करना है, आपको इस बिल्डिंग का बेसिक फंडामेंटल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली पेज नंबर 22 पर चले जाना है। आपका IAS 1893 पार्ट 1 2016, IAS 1893 पार्ट 1 2016। मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप वहाँ पे पेज नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो आपको पेज नंबर 22 पे लिखा है, वहाँ पे आपको लिखा है क्लोज है आपका टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन का। तो वहाँ पे 3 कैटेगरीज है। पहला है आपका विदाउट ब्रेक इनफिल वॉल्स एंड सेकेंड इज विथ स्ट्रक्चरल वॉल्स लाइक शियर वॉल्स एंड तीसरा है आपका अदर बिल्डिंग्स, है ना। तो आपका जो थर्ड है, आपका थर्ड टाइप का जो कैटेगरी, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्डिंग में देखो आपको यहाँ दिया है कि बिल्डिंग में आपकी क्या है, यहाँ पे बीच में वॉल्स है, यहाँ थिकनेस ऑफ वॉल्स दिया, मतलब बिल्डिंग में वॉल्स तो है। तो आपकी क्या, आपकी थर्ड कैटेगरी में आ जाता है। तो वहाँ से आप देखेंगे थर्ड कैटेगरी में आपके लिए जो फॉर्मूला लिखा है, दिस फॉर्मूला इज T = 0.09 h/√d। दिस TA, ये TA आपका क्या है यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। अब यहाँ पे ये H और D क्या है ना, H और D आपको वहां पे कोड में लिखा मिलेगा। H इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, H इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये आपको कोड से क्लियर हो जाएगा। तो अपनी बिल्डिंग की जो हाइट है, इस हाइट इज टोटल हाइट इज 12 मीटर, 3-3 मीटर की 4 स्टोरी है, तो यहाँ पे टोटल 12 मीटर हो गया। और आपका ये D जो है, ये D है आपका प्लान डायमेंशन, D आपका है आपका प्लान डायमेंशन। तो प्लान डायमेंशन देखो यहाँ पे आपका एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में आपका प्लान डायमेंशन सेम है, इसलिए आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, TA का वैल्यू अलग अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर ये अलग अलग होता, सपोज इधर 22.5 होता, इधर 30 होता, तो आपको TA एक्स डायरेक्शन में एंड TA वाई डायरेक्शन निकालने का नीड होता, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हमें एक ही TA कैलकुलेट करने की जरूरत है।
अब देखो टी ए आपका, मैं इनकी वैल्यूज रख लेता हूँ। हियर डी इज 22.5 मीटर, सो टी ए विल बी 0.09, h is 12 and the plant dimension is 22.5 its root. So ये आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आप कैलकुलेट करने पे आपको मिलेगा इट इज 0.2277 सेकेंड। ये जो आपका टाइम पीरियड आएगा ये आपका किस में आएगा, 0.2277 सेकेंड में आएगा आपको। तो आपके लिए टाइम पीरियड का तो आपने डिटर्मिनेशन कर लिया। अब आपका पहला स्टेप खत्म हो गया। कितना इजी है ना, क्योंकि आपको अगर कोड पढ़ना आता है तो आपके लिए सब कुछ आसान है ना। तो पहला स्टेप तो आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका पहला स्टेप फाइनल वैल्यू लिख लेता हूँ। मैं यहाँ लिख लेता हूँ फाइनल वैल्यू टी ए इज 0.2277 सेकेंड। और मैं अब सेकेंड स्टेप पे चल देता हूँ। अब आपका सेकेंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, टू फाइंड द अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, है ना। तो हम क्या करेंगे, अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 2, अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन से, वही फैक्टर्स जिससे आपको हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट निकालना है, जो आपका AH है, जो होता है आपका ZI/SA/G डिवाइडेड बाय 2R। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, आपको यहाँ पे से ZI/SA/G एंड R का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं एक एक लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ Z की, है ना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ Z की। Z इज जोन फैक्टर। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सबसे पहले कहाँ जाना है, एनेक्सर E पे चले जाना है। एनेक्सर E पे जाके आप अगर वहाँ पे सर्च करेंगे तो सर्च करने पे आपको मिलेगा आपका जो बीकानेर सिटी है, ये बीकानेर सिटी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और वहाँ क्या मिलेगा, इट इज इन थर्ड जोन, इट इज इन थर्ड जोन। और इस जोन के रेस्पेक्टिवली जो वैल्यूज है आपकी, इस जोन 0.16, है ना। तो आपका Z तो क्लियर हो गया। कोड से उठाना बड़ा आसान है, नहीं मिलता तो हम लोग मैप के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग, मैप के अकॉर्डिंग हम लोग इसको वैल्यूज ले लेते हैं। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे I, दैट इज इंपॉर्टेंस फैक्टर। अब देखो यहाँ इक्वेशन में कुछ भी गिवन नहीं है कि ये हॉस्पिटल बिल्डिंग है, कोई रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है, या फिर कोई स्कूल है, कुछ भी गिवन नहीं है। और कुछ भी गिवन नहीं, इट मीन्स ये सिंपली एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। और यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन सिंपली हम लोगों को एज्यूम कर लेना है कि इट इज अ बेसिक रेसिडेंशियल बिल्डिंग। सो ये कहाँ आएगा, ये हमारे इस इंपॉर्टेंस फैक्टर की टेबल में थर्ड वाला जो कैटेगरी है इसमें चला आएगा, जहाँ पे लिखा आपका ऑल अदर बिल्डिंग्स। और इसके लिए जो I का वैल्यू है, इट इज सिंपली 1। तो आपका I का वैल्यू भी आपको मिल गया। देन अपन आगे चलते हैं आगे। तो आगे आपका लिखा है ये रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। हियर R इज रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर के लिए आपको वही कोड में चले जाना है और आपको जाना है पेज नंबर 19 पर। पेज नंबर 19 पर चले जाना है। और पेज नंबर 19 पे जाने के बाद आपको देखना है आपको कौन से टाइप का स्ट्रक्चर दिया है, OMRF बिल्डिंग दिया है। और आप वहां पे देखते हैं और कौन सा RC टाइप है। तो इसके लिए जैसे आप वहां पे फैक्टर, आप इसका R का वैल्यू देखते हैं, दिस R इज 0, इट इज 3। आपको वहां पे इसका वैल्यू मिल जाएगा, दिस इज 3। तो सिंपली आप वहां से पिक कर लेंगे। अब आपका लास्ट फैक्टर बचता है आपका SA/G, है ना, SA/G। अब SA/G आपका क्या है, डिजाइन एक्सीलरेशन कोएफिशिएंट, डिजाइन एक्सीलरेशन कोएफिशिएंट, है ना। अब डिजाइन एक्सीलरेशन कोएफिशिएंट निकालना है आपको। तो आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है कि सॉइल का टाइप कौन सा है। तो क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं गिवन है। नहीं गिवन है तो आपको क्या करना है, एज्यूम कर लेना है कि आपकी सॉइल फर्स्ट कैटेगरी में रख रहे हैं आप, सॉइल सॉफ्ट है, स्टिफ है, या फिर मीडियम है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे मैं मीडियम टाइप की सॉइल मान लेता हूँ, टेकिंग सॉइल टाइप इज मीडियम। अब मीडियम सॉइल टाइप मान लेने के बाद आपके पास क्या है, आपके पास फिर से आपको क्या है, मीडियम सॉइल टाइप वाले एक्सप्रेशन में जाना है। जो एक्सप्रेशन मैंने आपको स्टेप्स में बताया कि आपको इस पेज पे मिलेगा। तो वहां से आप जब उसके एक्सप्रेशन को देखेंगे तो वहां आपको टी की रेंज देखनी पहले, है ना। तो वहां आप टी की रेंज देखेंगे तो हमारा टी का जो रेंज है, ये टी का रेंज आपका कितना, हमारा टी कितना है, हमारा टी इज 0.22
0.22, हमारा TA इज 0.22 और ये किस रेंज में आता है आपका, ये आपके पर्टिकुलर इस रेंज में चला जाता है, आप वहाँ पे कोड में देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपके TA का जो T का जो वैल्यू आपका SA/G का जो वैल्यू है, सिंपली इट इज डायरेक्टली गिवन एज 2.5। तो आपके पास क्या हुआ, इन चारों फैक्टर्स की वैल्यू आ गई। यहाँ आपका सेकंड स्टेप आपका पूरा हो जाता है। और आपको क्या करना, हर एक स्टेप के आगे, हर एक जब भी आपको वैल्यू पिक कर रहे हैं तो आपको उसका क्लोज मेंशन करना है कि सपोज इट इज फ्रॉम दिस क्लोज नंबर, फॉर एग्जांपल इट इज 7.1 एंड फ्रॉम पेज नंबर। आपको ये हमेशा आपको मेंशन करते हुए चलना है और कोड का नाम आपको क्वेश्चन में पहले शुरू से ही लिख देना है, ताकि आपका एग्जामिनर आपका एक भी मार्क्स डिडक्ट ना करे और आपके पास रेफरेंस है कि आपने कहाँ से कौन सा वैल्यूज उठाया। बिकॉज ये आप जो कोड यूज कर रहे हैं इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट है ना, तो आप इसका जो रेफरेंस है आप यहाँ पे उसको साइट कीजिए। सेकंड स्टेप के बाद आपको थर्ड स्टेप पे जाना है और थर्ड स्टेप पे आपको क्या करना है, आपने सारे फैक्टर्स निकाले लास्ट टाइम, उन सारे फैक्टर्स को आपको यूज करना है। आपको स्टेप नंबर 3 में डिजाइन हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट फाइंड करना है। और आपको आप जब कोड में देखेंगे तो आपको क्या सीधा कोड में इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। पेज नंबर मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका AH का जो एक्सप्रेशन है इट इज Z/2 SA/G एंड I/R। सो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हमारी, तो वैल्यूज पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। Z was 0.16 एंड हियर द SA/G was 2.5 and the I was 1 and R was 3. So we get AH equal to 0.0667। तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे AH का वैल्यू मिल गया। यहाँ पे आपका तीसरा स्टेप खत्म हो जाता है। अब थर्ड स्टेप के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो आपको क्या इस बिल्डिंग का सिस्मिक वेट कैलकुलेट करना है। फोर्थ स्टेप इज टू कैलकुलेट द सिस्मिक वेट। तो आपको सिस्मिक वेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, आपको प्लान और एलिवेशन को रेफर करना है और आपको ये बीम्स, कॉलम और स्लेब का थिकनेस दिया है इसको, और आपका जो लाइव लोड दिया है, ये लाइव लोड जो दिया है इसको आपको यूज करना है आपके नेक्स्ट स्टेप में। तो मैं आपको फोर्थ स्टेप की तरफ लेके चलता हूँ। स्टेप नंबर 4। फोर्थ स्टेप में आपका क्या है, आपका सिस्मिक वेट ऑफ बिल्डिंग, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अगेन मैं आपको वही बोलूंगा, आपको सबसे पहले आप क्या कीजिए, डेड लोड्स कैलकुलेट कीजिए। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था लेक्चर में, आपको क्या करना है, डेड लोड्स कैलकुलेट करना है, देन अपन लाइव लोड की कैलकुलेशन करेंगे। डेड लोड पहले मैं क्या, सबसे पहले स्लैब का वेट ऑफ स्लैब का वेट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था स्लैब का कुछ नहीं, आप उसका पहले तो आप थिकनेस देखिए और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए। क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ से मिलेगा आपको, हमेशा क्रॉस सेक्शन एरिया प्लान से मिलेगा। तो आप प्लान की जो पूरी डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया मैं लिख देता हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया इज 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 22.5। ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। कहाँ से लिया मैंने, प्लान से। अब आपको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है आपको इसकी थिकनेस से, इसका थिकनेस, स्लैब का थिकनेस है, वो आपको कितना दिया है 150 mm, तो इट इज 0.150 मीटर। सारी डायमेंशंस आपको मीटर में ही लेके चलनी है। और ये आपका हो गया वॉल्यूम, ये आपका हो गया वॉल्यूम, और वॉल्यूम को फिर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वेट से। तो यूनिट वेट आपका आरसीसी का नहीं दिया और दिया है तो होगा आपका ये 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये आपका हो गया 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो स्लैब का टोटल लोड है, ये जब आप कैलकुलेट करेंगे, आप यूजिंग द कैलकुलेटर से यूज करने पर आपको कैलकुलेटर चलाना ही पड़ेगा। देखो, तो कैलकुलेटर से चलाने पर आपको मिलेगा ये आपको 1898.40 किलोन्यूटन। ये आपका डेड लोड मिल गया। आप इसको अप्रोक्सीमेट करके भी लिख सकते हैं, सिंपली इट इज 1898 किलोन्यूटन। और आप अगर पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट लेते हैं देन इट इज ओके। तो आपका स्लैब का वेट तो आपने कैलकुलेट कर लिया। स्लैब के बाद आप चलते हैं सीधा वेट ऑफ
बीम्स इन अ स्टोरी, इन अ स्टोरी, किसी पर्टिकुलर सिंगल स्टोरी में। मैं इस स्टोरी को उठा लेता हूँ यहाँ से, इसको है ना, इसको प्लान देख के उस एक स्टोरी के अंदर टोटल कितनी बीम्स होगी वो टोटल बीम्स में यहाँ पे ले लूंगा। तो देखो यहाँ पे जब भी बीम का आपको डेड लोड निकालना हो तो आप क्या करो, सबसे पहले आपको क्या करना हो, वेट ऑफ बीम निकालना हो, आप क्या करो, पहले नंबर ऑफ बीम्स देखो, है ना, क्या देखोगे, नंबर ऑफ बीम्स। नंबर ऑफ बीम्स के बाद उसका क्रॉस सेक्शन, बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया एंड देन बीम का लेंथ, है ना। तो ये तो आपका हो जाएगा आपका वॉल्यूम, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ स्पेसिमेन, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट वेट से, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ देखिए आपके नंबर ऑफ बीम्स काउंट कर लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे आपका ये पूरा एक ही बीम मान सकता हूँ मैं इसको, तो ये आपका एक बीम 1 2 3 4, और आपका ऐसे काउंट करते हैं 5 6 7 8। तो टोटल कितने बीम्स हो गए मेरे पास, 8, क्योंकि सबके लेंथ एक जैसी है, सेम है ना। तो मैं क्या इसको एक साथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर ये अलग अलग होती तो मैं एक्स डायरेक्शन की अलग कैलकुलेट करता और वाई डायरेक्शन की अलग कैलकुलेट करेगा, जैसा कि हम अगले एग्जांपल में करने वाला है। तो यहाँ फिलहाल टोटल बीम्स हो गई हमारे पास 8 बीम्स हो गई। बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना गिवन है, ये आपको गिवन है यहाँ पे 450 बाय 450। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी, बीम का एरिया जो आपका इट इज 250 इंटू 400 mm, तो 0.250 एंड 0.400 mm, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया के बाद आप क्या लिखेंगे, लेंथ। तो लेंथ आपकी बीम की लेंथ कितनी, एक बीम की लेंथ कितनी है, तो देखो आपने पूरे बीम को एक कंसीडर किया है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा टोटल 22.5 मीटर, 22.5 मीटर। और फिर आप क्या करेंगे, इन सबसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यूनिट वेट, दैट इज 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने पे आपको कितना मिलेगा, कैलकुलेट करने पे आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 450 किलो न्यूटन। टोटल आपको वेट मिल जाएगा 450 किलो न्यूटन। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास बीम्स का आपका वेट आ गया एक स्टोरी का, है ना। अब बीम्स का वेट आ जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, कॉलम का वेट निकालना है ना। अब मैं यहाँ पे कॉलम का वेट निकाल लेता हूँ, वेट ऑफ कॉलम इन अ स्टोरी। एक सिंगल स्टोरी के कॉलम का ही मैं वेट निकालूंगा। तो वेट कितना हो जाएगा ये मेरा, देखो सिंपल, अगेन वही आप नंबर कैलकुलेट कीजिए पहले। तो नंबर ऑफ कॉलम्स, देन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया एंड देन कॉलम की हाइट। तो इससे आपका क्या होगा, आपका टोटल वॉल्यूम एंड टोटल काउंट आ जाएगा, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके यूनिट वेट से, तो आपका क्या होगा, टोटल वेट निकल के आ जाएगा। तो देखो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कैलकुलेट करते हैं हम प्लान से। तो यहाँ पे प्लान में आप देखिए, यहाँ पे कोई कॉलम मार्क किया हुआ नहीं है, लेकिन बेसिक कॉमन सेंस है हम सिविल इंजीनियर्स का कि यहाँ पे देखो हर एक नोड पे क्या होगा, एक कॉलम होगा, क्योंकि ये देखो स्पान आपका 7.5 मीटर और इसके बाद एक आपका कॉलम होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी स्पान का लेंथ बहुत है। तो यहाँ पे क्या मान सकते हैं, यहाँ पे हर एक नोड पे आपका क्या है, आपका कॉलम है। तो टोटल नोड्स गिन लेते तो वो हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। तो कितने नोड्स है, देखो 1 2 3 4, और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, टोटल हो जाएंगे 4 × 4 16 कॉलम्स। अगेन देखिए, गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, या तो आप ऐसे गिन लीजिए, या फिर 1 2 3 4 एंड 4 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो 4 × 4 16। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो गए आपके 16। फिर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको यहाँ पे ये गिवन है, ये आपका हो गया 0.450 इंटू 0.450, और आपकी हाइट कितनी कॉलम की, कॉलम की हाइट आपको कहाँ से मिलेगी, एलिवेशन से। कहाँ से मिलेगी आपको, एलिवेशन से, और एलिवेशन से आपकी एक कॉलम की हाइट कितनी है आपकी 3 मीटर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 मीटर, और यूनिट वेट इज 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा ये 243 किलो न्यूटन। ये कितना मिल जाएगा आपको, 243 किलो न्यूटन। अब फोर्थ आपका क्या बचता है, वॉल्स, क्या बचता है आपकी वॉल्स। अब आप वॉल्स देखिए, यहाँ पे वॉल्स आपको यहाँ लिखा है, देखो आपकी थिकनेस ऑफ वॉल्स। तो इसमें वॉल्स गिवन नहीं है, पेरीफेरी पे है या पूरी स्ट्रक्चर में है। क्वेश्चन में जनरली गिवन होता है कि आपकी आउटर वॉल्स आपकी वो है आपकी 9 इंच थिक है, या फिर 230 mm थिक वॉल्स है, अंदर की वॉल पार्टीशन वॉल्स है। लेकिन इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपका क्वेश्चन है, तो सारी जो वॉल्स है
वो मैंने आपके लिए क्या ले लिया है 120 mm, ताकि आपको एक बार बेसिक कैलकुलेशन का प्रोसीजर क्या है वो समझ में आ जाए। तो देखो वॉल्स आपकी वही अगेन नंबर काउंट करना है, नंबर काउंट करके उसका वॉल्यूम एंड देन यूनिट वेट। तो वॉल्स का देखो पहले यहाँ पे लिखता हूँ वॉल डेड लोड, ये कितना हो जाएगा नंबर ऑफ वॉल्स, नंबर ऑफ वॉल्स के बाद उसका हाइट, हाइट के बाद उसका देखो वॉल की बात करते हैं, यहाँ पे कोई वॉल होगा अगर, है ना, यहाँ पे अगर कोई वॉल होगा तो वॉल के लिए क्या होगा, देखो वॉल का वॉल्यूम निकालना है तो क्या क्या चाहिए, एक तो इसका हाइट चाहिए, एक तो इसका हाइट चाहिए, हाइट के बाद क्या चाहिए इसकी लेंथ चाहिए, और लेंथ के बाद इसकी क्या चाहिए थिकनेस चाहिए। तो ये आपने लिख ली हाइट, हाइट के बाद आपकी आएगी लेंथ, लेंथ के बाद आपकी थिकनेस, है ना। तो ये तो आपका बन जाएगा वॉल्यूम है, टोटल नंबर ऑफ वॉल्स, एंड फिर आपका अगेन इट इज यूनिट वेट। और यहाँ पे आप ध्यान रखिए यूनिट वेट वॉल्स की बात कर रहे हैं, तो जो मेसनरी वॉल्स है तो उसका यूनिट वेट आप कितना लेके चलेंगे 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो देखो नंबर ऑफ वॉल्स काउंट कर लेते हैं, जितनी नंबर ऑफ बीम्स है उतनी नंबर ऑफ वॉल्स होगी, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर, है ना, क्योंकि हर बीम के नीचे एक वॉल होगी, ऐसा मैंने यहाँ पे मान लिया है। तो आपके नंबर ऑफ बीम्स कितने हैं यहाँ पे 8 बीम्स थे, 1 2 3 4, है ना। तो क्योंकि वॉल्स भी पूरे में आने वाली है तो आपके लिए कितनी हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 और 4 प्लस 4 इन वाई डायरेक्शन, तो आपकी टोटल 8 हो गई, है ना। अब लेंथ मान लेते हैं, हाइट, हाइट आपकी कितनी है आपकी एक वॉल की 3 मीटर। एग्जैक्ट प्रैक्टिस ये है कि आप क्या कीजिए कि आप इस वॉल में से, ये जो वॉल है आपकी, यहाँ देखिए आप, सपोज आपका ये आपका फर्स्ट एक फ्लोर का स्लैब है, दूसरा फ्लोर का स्लैब ये रहा, तो स्लैब का कुछ थिकनेस होता है, देन उसमें बीम होता है, बीम का भी कुछ थिकनेस होता है, देन फिर उसके नीचे क्या होती है वॉल होती है। तो एग्जैक्ट प्रैक्टिस तो ये बोलती है कि आप टोटल हाइट में से, टोटल हाइट में से स्लैब का और बीम का जो आपका हाइट है जो आपका, इसको आप डिडक्ट कर दें। लेकिन हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे, स्लैब और बीम की हाइट को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ सीधा मैं कितना लिख दूंगा, इट इज 3 मीटर। तो आप बुक्स में कभी कभार ये भी मिलेगा आपको, टोटल 3 मीटर में से आपने स्लैब का डेप्थ और बीम का डेप्थ माइनस कर लिया, तो आप वो भी कर सकते हैं अगर आप एग्जैक्ट प्रोसेस करना चाहते हैं। और आपकी लेंथ जो है, आपकी लेंथ मैंने कितनी मानी है, इट इज 22.5 मीटर, क्योंकि पूरी वॉल को मैंने एक ही माना है, तो ये आपका 22.5 मीटर। फिर आपका थिकनेस आपका थिकनेस वॉल का 120 mm है, तो 0.120 फिट आपका इसका हो जाएगा 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये आपके पास मिल जाएगा 1296 किलो न्यूटन। तो आपके पास सारे डेड लोड की कैलकुलेशन फिलहाल हो चुकी है, चारों के डेड लोड आ गए आपके पास, चारों कंपोनेंट के। अब आपको क्या करना है, लाइव लोड की तरफ चलना है। तो लाइव लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, लाइव लोड। अब लाइव लोड जो है आपका, लाइव लोड जनरली क्या होगा, आपका एक फ्लोर लोड है। तो लाइव लोड कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, आपके लिए गिवन है, कितना गिवन है आपको 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो टेबल दिखा रहा हूं मैं, इस टेबल में जाना होगा, और यहाँ इस टेबल में लिखा है कि अगर आपका लाइव लोड 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम है या फिर 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक है, तो आपको इसका 25% यहाँ पे इंक्लूड करना है। अगर ये 3 से ज्यादा है ना, 3 से अगर ज्यादा है तो आपको इसका 50% इंक्लूड करना। यहाँ पे 3 दिया होगा तो मुझे इस लाइव लोड का 25% सिस्मिक वेट में मेरा इंक्लूड करना होगा, जो मेरा कोड का प्रोविजन है। आपको पेज नंबर यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे कि आपका, पहले मैं इसका टोटल कैलकुलेट कर लेता हूँ, इट इज 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको मैं पर मीटर स्क्वायर को हटाने के लिए मैं फ्लोर के एरिया से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। फ्लोर का एरिया कितना हो जाएगा मेरा प्लान में, 22.5 बाय 22.5, जो प्लान का एरिया है वो मेरा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अगेन मीटर स्क्वायर आ गया, तो ये तो कट गया आपका। फिर आपको इसका कितना परसेंट यूज करना है, इसका 25%, है ना। तो 25% का मतलब क्या हुआ, जब आप परसेंट हटाएंगे तो 25/100, सो इट इज सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई विद 0.25। तो ये आप जब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये आपको सिंपली 0.25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको मिल जाएगा 380 किलो न्यूटन। तो आपके पास लाइव लोड भी मिल गया। अब मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में कि आपको मैंने यहाँ पे ये उसका एलिवेशन फिर से ड्रॉ किया है।
तो एलिवेशन में मैंने आपको इसलिए ड्रॉ किया ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि मुझे वेट का टोटल कैलकुलेशन कैसे करना है। तो मैंने आपको समझाया था आपको लम्प्ड मास का कॉन्सेप्ट फॉलो करना, और लम्प्ड मास का कॉन्सेप्ट क्या है आपको, कि आप इस पूरी बिल्डिंग को, पूरी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर को आप क्या करेंगे, लम्प्ड मास में और सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो कुछ इस तरीके से आपका पूरे फ्लोर का मास मैं इसके रूफ, इसके स्लैब वाइज मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ। ये मेरा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना। तो अब मुझे जो मेरा जो टॉप फ्लोर है फोर्थ, उसमें मुझे क्या करना है, ये यहाँ तक हाफ, कितना, हाफ हाइट तक मेरा कंसिडर करना है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ ऊपर और हाफ नीचे का, ये मेरा थर्ड होगा। देन हाफ ऊपर और हाफ नीचे का ये मेरा सेकंड होगा, और हाफ इसका और हाफ इसका ये मेरा फर्स्ट होगा। तो आपके लिए क्या होगा, इन तीन स्टोरी का वेट तो सेम होगा। आपके पास W1, W2 एंड W3 ये तो आपके सेम होंगे, लेकिन आपका W4 का कैलकुलेशन आपका अलग होगा, है ना। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं W1 को कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर W4 को कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैं सबसे पहले इनकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये लिख रहा हूँ मैं, स्टोरीज अदर देन टॉप स्टोरी, स्टोरी अदर देन टॉप स्टोरी। तो देखो आपका क्या क्या सम करना है। आप जब इसकी पर्टिकुलर एक की बात कर लेते हैं, मैं इस फर्स्ट स्टोरी की बात कर लेता हूँ, इस फर्स्ट स्टोरी की ही बात कर लेता हूँ। तो इसमें क्या क्या आएगा देखो, है ना। फर्स्ट स्टोरी देखो, यहाँ फर्स्ट स्टोरी मतलब मुझे क्या हुआ, फर्स्ट स्टोरी का मतलब क्या, मुझे आधा यहाँ ऊपर का और आधा ये नीचे का, है ना। मतलब यहाँ से देखो ये और ये, इस टोटल इन सब कंपोनेंट से मुझे वेट लेना। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें मेरा क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो मेरा आएगा स्लैब, है ना। क्या आएगा, स्लैब मेरा। तो ये मेरा स्लैब का वेट प्लस स्लैब के बाद मेरी बीम्स आएगी, क्योंकि इस गोले के अंदर देखो बीम भी आ रही है, तो बीम्स का भी पूरा वेट आएगा। फिर आपका हाफ वॉल का ऊपर, हाफ वॉल का नीचे, तो वॉल्स का भी सारा वेट आएगा, और कॉलम का भी हाफ ऊपर हाफ नीचे, तो कॉलम्स का भी पूरा वेट आएगा। ये तो आपके हुए टोटल डेड लोड, प्लस आपको लाइव लोड भी कंसिडर करना है। तो लाइव लोड आपका यहाँ पे मैं इसमें सम कर दूंगा, लाइव लोड जो मैंने लास्ट स्टेप में कैलकुलेट किया है। तो आपके लिए इन सब की वैल्यू लिखेंगे आप। तो स्लैब का आपको मिला था 1898, बीम का आपको मिला था 450, वॉल आपकी थी 243 किलो न्यूटन, कॉलम आपके थे, सॉरी कॉलम वाज 243 किलो न्यूटन एंड वॉल्स वर 1296 किलो न्यूटन। ये तो आपके थे डेड लोड सारे, और फिर आपका लाइव लोड आपका कितना था, 380 किलो न्यूटन। तो ये आपके पास टोटल जब करते हैं तो टोटल आपके पास आ जाता है 4267 किलो न्यूटन। ये आप कैलकुलेट करके रख लीजिए। अब आप मैं भी जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ गलत हो, तो आप अपने लेवल पे खुद इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। और जब तक आप इक्वेशन करेंगे नहीं, कोड यूज करेंगे नहीं, तब तक आप इसे सीख नहीं पाएंगे। तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको एक बार अपने क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप करते रहिए। फिर आपको मैं यहाँ पे मेरा W1, W2, W3 ये जो है मेरे तीनों स्टोरी का वेट, ये तो मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, टॉप स्टोरी का वेट ऑफ रूफ या फिर टॉप स्टोरी ये निकालना है मुझे। तो वेट ऑफ रूफ और टॉप स्टोरी निकालना है। इसमें क्या क्या आएगा मेरा देखो यहाँ पे स्लैब तो पूरा आने वाला है, स्लैब तो पूरा आने वाला है, बीम्स भी पूरे आने वाली, क्योंकि स्लैब के साथ ही बीम है आपकी, बीम्स भी पूरे आने वाली है। बीम्स के बाद अब देखो मेरा वॉल्स कितनी आएगी, सिर्फ हाफ हाइट। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल वॉल्स का जो लोड है, वॉल्स का जो टोटल वेट है उसको डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, ताकि आधी हाइट की हो जाए। इसी तरीके से कॉलम भी मेरा आधी हाइट का करने के लिए कॉलम के टोटल वेट को मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। और एक बात का आप ध्यान क्या रखना है, इसमें लाइव लोड नहीं आएगा, क्योंकि आपका IS कोड का एक क्लोज बोलता है कि जब आपका टॉप स्टोरी की बात करेंगे, आपका रूफ, वहाँ पे आपके लाइव लोड्स या इम्पोज लोड नहीं आएंगे। अगर वो कोई फिक्स मशीनरीज है तो फिर आपको क्या करना है, उसका लोड्स इस क्लोज के अकॉर्डिंग कंसिडर करना है। लेकिन जनरली आपको जो आपके इक्वेशंस होंगे उसमें आपको लाइव लोड ही मिलेगा सिंपली, और ये आपको टॉप फ्लोर पे कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज रख लेता हूँ मैं। स्लैब इज 1898, बीम इज 450 एंड वॉल्स आर 1296/2 एंड कॉलम इज 243/2 प्लस लाइव लोड नहीं आएगा। ये चारों क्वांटिटी है, तो ये आपकी चारों कितनी हो जाएगी, इट विल बी 3117.5 किलो न्यूटन। तो आपके मैंने सब स्टोरेज के वेट निकाल लिया। अब टोटल वेट निकालना है ना, टोटल
सिस्मिक वेट ऑफ बिल्डिंग, टोटल सिस्मिक वेट ऑफ बिल्डिंग, इसको मैं W से लिखता हूँ। ये क्या होगा मेरा फर्स्ट फ्लोर का वेट, सेकंड का वेट, थर्ड का वेट और फोर्थ के वेट का टोटल। तो टोटल करते हैं हम लोग, तो देखो आपका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इनका तो वेट सबका इक्वल है, तो इट इज 4 2 6 7 सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 3 ताकि तीनों फ्लोर्स का हो जाए। और फिर मेरा टॉप स्टोरी का मैं अलग से लिख देता हूँ 3117.5। तो ये सम करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 15918.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ से आपका क्या मिला, आपको सिस्मिक वेट का वैल्यू मिल गया है ना। तो अब सिस्मिक वेट का वैल्यू मिलने के बाद आपको क्या करना है, अगले स्टेप में आपको बेस शीयर निकालना है। तो आपको सिस्मिक वेट यूज करना है और पीछे आपने AH का वैल्यू कैलकुलेट किया है, इन दोनों को यूज करना है। अब आप स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है, आपको बेस शीयर कैलकुलेट करना है। और बेस शीयर कैलकुलेट करने के लिए आपका जो फॉर्मूला है सिंपली याद भी रख सकते हैं आप, इट इज AH मल्टीप्लाई बाय W, क्योंकि जो सब इसी के लिए किया है तो अपने को याद होना चाहिए। अदरवाइज यू कैन रेफर टू द पेज नंबर 16 क्लोज नंबर 7.2.1, आप इस फॉर्मूले को रेफर कर सकते हैं यहाँ से। अब इस फॉर्मूले को रेफर करने में हमने देखा यहाँ पे AH हमारे पास ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये सिस्मिक वेट हमने कैलकुलेट कर लिया है। इन दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और रखने के बाद आपको जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ये 1061.76 किलो न्यूटन मिलेगा। मैंने इसको अप्रोक्सीमेट कर लिया, इट इज 1062 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्टेप नंबर 5 आपका इजीली कंप्लीट होता है। अब हमें क्या करना है, इस शेयर को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इस स्टेप में आपको जैसा कि शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर फोर्स करना है, तो आपको मैंने यहाँ पे बिल्डिंग का एलिवेशन सामने ड्रॉ किया, जिसमें मैंने हाइट इंडिकेट की है 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, टोटल हाइट 12 मीटर है। तो क्योंकि मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट होगा हाइट का, तो अब इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना, पेज नंबर 23 पर चला जाना है। पेज नंबर 23 जहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिस इज QI इज WIHI स्क्वायर डिवाइड बाय सम ऑफ WIHI स्क्वायर एंड इट इज VB। तो यहाँ पे VB तो हमने जो बेस शेयर कैलकुलेट किया है वो है, और जो I है, I इज द स्टोरी लेवल। तो आप यहाँ सबके, और H जो है वो क्या मेरा ग्राउंड से मेरा हाइट मेजर करना है। सपोज यहाँ से जो फर्स्ट फ्लोर है, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड है, ये आपका ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। तो मेरे पास W1 W2 W3 W4 तो मैंने पीछे कैलकुलेट कर लिए थे, वो है मेरे पास। ये मेरा H1 कितना हो जाएगा 3 मीटर, H2 3 + 3 6 मीटर। तो मुझे हाइट ऐसे लेके चलना है, ये मेरा H1 होगा, ये मेरा H2 होगा, ये मेरा H3 होगा और ये मेरा H4 होगा। H4 मेरा कितना हो जाएगा 12। तो ऐसे करके मुझे इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो मैंने आपको बताया था आपको क्या, इस फॉर्मूले को टेबुलर मैनर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो टेबल कुछ इस तरीके से होगी कि ये देखो, मैंने मेरा टेबल के जो हेड्स है, टाइटल्स, फ्लोर लेवल, दिस WI जो मैंने पीछे कैलकुलेट किया है, HI WHI स्क्वायर एंड दिस फॉर्मूला एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेस शेयर। तो अब मैं लिखता रहता हूँ। तो मुझे क्या जो लिखना है फ्लोर का नंबर, वो मेरा 1 2 3 4, मुझे बॉटम स्टोरी शुरू करना है, टॉप पे आके खत्म करना है। यहाँ पे मैंने वेट्स लिखे हैं, मेरा फर्स्ट स्टोरी का मेरा पीछे वेट देखेंगे आप, तो वहाँ मिला मुझे 4 2 6 7, सेकंड का भी सिमिलर था, थर्ड का भी सिमिलर था, और टॉप का चेंज था क्योंकि यहाँ पे मेरी वॉल और कॉलम की हाइट आधी लेता हूँ मैं और लाइवलीहुड को नहीं लेता हूँ, तो इट वॉज 3117.5। अब हाइट की बात करते हैं। हाइट मेरी H1 इज 3 मीटर, H2 इज 6 मीटर, H3 इज 9 मीटर, सिमिलरली H4 इज 12 मीटर। अब कुछ नहीं किया मैंने, इनका मल्टीप्लिकेशन किया और इसका स्क्वायर से इसको मतलब इसको लिया है और इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा ये कैलकुलेशंस कुछ इस तरीके से आई है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये लिखा है सम ऑफ WIHI का स्क्वायर, तो मैंने इन चारों को यहाँ क्या कर दिया है, सम कर दिया। सम करने के बाद मुझे इस फॉर्मूले में मैंने क्या किया, सिंपली इसके साथ इसको उठाया और उसके साथ मैंने VB को मल्टीप्लाई किया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो मैंने उन चारों की जो वैल्यूज आई है वो मैंने यहाँ लिखी है, दिस इज 483, दिस इज 372, दिस इज 165 एंड दिस इज 41। तो ये मेरा क्या हो गया, हर एक स्टोरी के लेवल पे मेरा फोर्स हो गया। कैसे, मैं अभी आपको इनको एक्सप्लेन करता हूँ। और उसके बाद वापस क्या मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेस शेयर वो क्या टोटल करनी ऊपर से। तो ये मेरा 483 प्लस 372 किया, इट इज, पहला तो मैंने ऐसे कैसा लिख दिया, दूसरा मैं इन दोनों का सम यहाँ लिखा है, तीसरा मैंने इसमें ये जोड़ लिया तो ये रहा 1020, और चौथा मेरा 1020 में 41 जोड़ लिया, इट इज 1062। तो टोटल आपका यहाँ 1062 आपके बेस शेयर के जैसा आ जाता है, यही आ जाता है सेम। तो आपके क्या कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं। तो बेसिकली आप ये मान सकते हैं जब एग्जाम दे रहे हैं आप लोग, एग्जाम देंगे तो आपके लिए ये चेक की तरह काम करेगा कि आपको पूरे मार्क्स मिलने वाला है या कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अब क्या करते हैं, ये आपने वैल्यूज तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, इन शेयर के डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम कैसे बनाना मैंने आपको समझाया था, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरे 4 फ्लोर लेवल से मेरा लम्प्ड मास का डायग्राम 1 2 3 एंड
W4, दिस इज W1, W2, W3 एंड W4, क्योंकि मैं ये मेरा लम्प्ड मास का डायग्राम है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का। अब इसके अकॉर्डिंग मेरा एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ मैं, है ना, स्केल पे प्लॉट कर रहा हूँ ये ग्राफ। इस पे मेरा चलेगा मेरा हाइट, इस पे क्या है मेरा हाइट, और इस पे क्या है मेरा वैल्यू ऑफ दिस लेटरल फोर्स। हर एक स्टोरी पे, हर एक लेवल पे, मेरा हर एक नोड पे, इस हर एक नोड पे मेरा लेटरल फोर्स कितना लगेगा अर्थक्वेक की वजह से, क्योंकि अर्थक्वेक इज ए लेटरल फोर्स। तो मैं नोड बाय नोड इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो पर्टिकुलर इस नोड पे कितना लगेगा, तो इस W4 वाले नोड पे कितना लगेगा, ये 483.25 किलोमीटर। तो मुझे एक कर्व प्लॉट करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट्स ले लिया, आप देखेंगे यहाँ पे ये पॉइंट्स ले लिया। यहाँ पे मेरा ये 483 आ गया। देन आपका सेकंड वाले पे आपका इट इज 372, उससे नीचे आपका ये आपका 165, और उससे नीचे आपका ये 384, और बेस पे आपका 0। तो इस तरीके से आप इसको मिला देंगे, आप, तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, ये लेटरल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, आउटलाइन मिल जाएगा आपको, ऐसा एक कर्व लाइन मिल जाएगा। ये आपका क्या हो गया, लेटरल फोर्स एट स्टोरी लेवल्स, लेटरल फोर्स एट स्टोरी लेवल्स। अब आप क्या करेंगे, आप बेस शेयर का भी डायग्राम बना लेते हैं, है ना, बेस शेयर का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। बेस शेयर का कैसे होगा, अगेन वही है, मैं एक ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे मेरी हाइट चलेगी और यहाँ मेरा वैल्यू ऑफ बेस शेयर चलेगा। हर एक फ्लोर के बेस पे कितना शेयर है, तो फर्स्ट फ्लोर के बेस पे कितना शेयर है, इट इज 483। तो फर्स्ट फ्लोर के बेस पे आपका ये 483, यहाँ कितना हो गया, ये 483.25। दूसरे फ्लोर के बेस पे कितना शेयर है आपका, इट इज 855। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये दूसरा फ्लोर 855.05। फिर तीसरे पे 1020, ये मेरा तीसरे पे 1020.4। ये सारे किलो न्यूटन में सारी, और ये वैल्यू ऑफ बेस शेयर है। और मैं इसको फिर अब कर देता हूँ फोर्थ के लिए। फोर्थ पे कितना 1062 अगेन, तो ये मेरा 1062 किलो न्यूटन। तो ये क्या है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेस शेयर। तो ये आपके लिए आपका ये लास्ट स्टेप का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से आपने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको क्योंकि प्लान डायमेंशन है वो आपके थोड़े डिफरेंट होंगे, एक्स और वाई में अलग अलग होंगे, ताकि आप एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आने पर भी कर पाए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच।